आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आज हम अपने अगस्त के अंतिम सप्ताह में फिर प्रकाशित वाक्य के कुछ चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे प्रियो, हम जानते हैं प्रभु ने प्रकाशित वाक्य यूहन्ना को क्यों दिया। उसके पीछे एक कारण है। प्रभु नहीं चाहते थे कि कोई भी इंसान नाश हो, सबको मन फिराव का मौका मिले और इन अंतिम दिनों की भयंकरता को देखकर लोग ये समझें कि समय कितना खराब आ रहा है। डैनियल नबी के संग परमेश्वर ने हर भविष्यवक्ता को इस्तेमाल किया जो भविष्य के बारे में बताते गए। उनमें से कुछ प्रभु यीशु के आने के बारे में, कुछ दोबारा आने के बारे में और कुछ दुनिया के अंत के बारे में बता रहे थे। और ये वचन जो हमारे पास है, ये आज हमसे छीना इसलिए नहीं गया क्योंकि परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम चौकन्ना हो जाए। समय कम है, अपनी तैयारी को पूरी करें। अगर परमेश्वर मनुष्य को प्यार नहीं करते ना, तो इन भविष्यवक्ताओं को कभी नहीं इस्तेमाल करते। डैनियल नबी को बताया परमेश्वर ने, तेरे लोगों के लिए क्या ठहराया गया है, यानी इस्राएली कौम। लेकिन परमेश्वर ना सिर्फ इस्राएली कौम को प्यार करते हैं, पर वो संपूर्ण हर उस मनुष्य को प्यार करते हैं जो उनसे प्यार करता है। मेरे प्रियो, जीवन में एक बात हमें स्मरण रखनी है, हम परमेश्वर को जानते हैं। ये बात बड़ी नहीं होनी चाहिए। बड़ी बात यह है कि परमेश्वर हमको जानते हैं कि नहीं। अगर नहीं जानते तो हमारे सबसे खतरनाक बात यही है कि परमेश्वर हमें पहचानते ही नहीं है, जानते ही नहीं है, हम कुछ भी करते रहे। हमारे घर में कोई अजनबी आए, नॉक करे, तो हमसे पूछें कौन भाई हो, क्या चाहिए। लेकिन अगर हम पहचानते हैं तो उसे घर में बैठाएंगे, बुलाएंगे, बात करेंगे। यही सेम पैटर्न परमेश्वर के यहाँ हर मनुष्य का है, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे नॉन क्रिश्चियन। जो परमेश्वर से डरते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं और एक ऐसे जीवन को जी रहे हैं जो परमेश्वर चाहते हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर प्यार करते हैं, और इसका एक स्पष्ट उदाहरण बाइबल में आपको खुल के मिलेगा। जब हम 11वें बात में चलते हैं तो वहाँ पर यहाँ पहली आयत में परमेश्वर कुछ बता रहे हैं। ये जो भविष्यवाणी पहले 9-10 आयत में की गई है, उसको यहाँ डिटेल में बताया गया है कि परमेश्वर ने क्या कहा। देखिए क्या लिखा है, फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया। एक्चुअली यहाँ सरकंडा इसलिए लिखा गया क्योंकि जिस स्थान पे यूहन्ना थे और वहाँ पर जो सिचुएशंस थी, वहाँ पे जो खास बात थी वो ये कि वहाँ सरकंडे बहुत होते थे। अगर आपने पढ़ा होगा मिस्र में, तो मूसा जब पैदा हुए, उनकी माँ उनको बचाने मांग रही थी, तो क्या लिखा है, सरकंडों की टोकरी बनाई थी। अब यहाँ पे ये जो सरकंडा है, ये हमारे यहाँ के सरकंडे की तरह छोटे नहीं होते हैं, ये एक बैम्बू टाइप की चीज़ होती है। और मेरे प्रियो, ये जो सरकंडा दिया गया, उसके पीछे एक आज्ञा है। क्या कहा, किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर, वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले। उठ, यानी यूहन्ना जब दर्शन देख रहे हैं तो ऐसा लगता है ये तो लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं, और एक आज्ञा स्वर्ग से निकलती है, उठ। और जो सरकंडा है, उसकी जो नॉर्मली हाइट बताई गई है वो करीब 20 फुट है। मेरे प्रियो, यहाँ जो भी नाप अब होगी वो 20 फुट के सरकंडे से ही होगी। और यहाँ आज्ञा एक आ रही है कि उठ परमेश्वर के भवन को और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले। यानी 3 चीज़ों को नापने की आज्ञा निकली है। परमेश्वर जानते हैं वो इसके द्वारा क्या करने जा रहे हैं, लेकिन जो बाइबल बता रही है वो ये कि यहाँ कुछ खास कार्य होने जा रहा है। और बाइबल कहती है कि एक सीधी सी चीज़ थी जिसे परमेश्वर लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, वो है कि ये 3 चीज़ें नापी क्यों जा रही हैं। देखिए, किसी चीज़ को नापा तब जाता है जब उसको अपने अंदर लिया जाता है, यानी अपने कब्जे में लिया जाता है। हम लोग ज़मीन लेते हैं, मकान लेते हैं, उसकी नाप लेते हैं, रजिस्ट्री नाप से होती है। वैसे ही यहाँ परमेश्वर इन चीज़ों को नपवा रहे हैं एक खास ध्येय के लिए। और हम आपको आगे दिखाने जा रहे हैं
कि ये खास ध्येय परमेश्वर का क्या है, इसके बारे में क्या भविष्यवाणी भी है, और यहेजकेल नबी ने भी कुछ बताया हुआ है। बाइबल यहेजकेल नबी की पुस्तक के 40वें बाब की 3री आयत में भी कुछ बता रही है। आपके सामने पढ़ेंगे यहाँ पे यरूशलेम, यहेजकेल का यरूशलेम पहुँचाया जाना लिखा हुआ 3री आयत में कि जब वो मुझे वहाँ ले गया तो मैंने क्या देखा कि पीतल के समान और हाथ में सन का फीता और नापने का बांस लिए हुए एक पुरुष फाटक पर खड़ा है। यहेजकेल जब बंधुआई में थे तो वो दर्शन देख रहे हैं, और यहाँ पर भी दर्शन में नापने का फीता और बांस। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि परमेश्वर ने यहेजकेल को भी इस्तेमाल किया भावी यरूशलेम और मंदिर के नापने के बदले। और यहाँ पर ना सिर्फ यहेजकेल इस्तेमाल किए गए, मैं आपको ले चलूँगा एक जगह और, जकरिया नबी की पुस्तक। बाइबल में जकरिया नबी की पुस्तक में भी परमेश्वर का वचन कुछ इस तरीके से बताता है। 2 बाब की 1-2 आयत में, फिर मैंने आँख उठाई तो क्या देखा, फिर मैंने आँख उठाई तो क्या देखा, दर्शन है कि हाथ में नापने की डोरी लिए हुए एक पुरुष है। यहाँ पर भी हाथ में नापने की डोरी लिए हुए एक पुरुष है। और तब मैंने उससे पूछा, तू कहाँ जाता है? तो उसने मुझसे कहा, यरूशलेम को नापने जाता हूँ कि देखूँ उसकी चौड़ाई कितनी है, और बाइबल कह रही है और लंबाई कितनी है। यरूशलेम को नापा जा रहा है। यहेजकेल भी नाप रहे मंदिर और यरूशलेम, और जकरिया से भी परमेश्वर ने दर्शन में यह काम कराया। तो जब हम प्रकाशित वाक्य में आए 11वें बाब में, तो यहाँ पर यूहन्ना को भी परमेश्वर ने दर्शन में इसी तरह की चीज़ें दिखाई हैं। और 11वें बाब की 1 आयत में परमेश्वर ने 3 चीज़ें नापने के लिए कहा। वहाँ मंदिर बोला था, और यहाँ 3 चीज़ें नापने के लिए परमेश्वर कह रहे हैं। 11वें बाब की 1 आयत जब अपन पढ़ते हैं तो लिखा है कि नापने के लिए मुझे एक सरकंडा दिया गया। यहाँ कोई डोरी नहीं है, कोई फीता नहीं है, सरकंडे से नापा जा रहा है। और मैंने पहले ही आपको बताया, ये अंदाज नहीं, ये करीब करीब 20 फीट लंबा होता है। तो बाइबल यहाँ ये बताती है 11वें बाब में प्रकाशित वाक्य कि एक सरकंडा यानी 20 फीट का मिला। और क्या परमेश्वर की ओर से आज्ञा आई, उठ परमेश्वर के मंदिर को और वेदी। मंदिर और वेदी दोनों को अलग अलग नाप से बताया जा रहा है। मेरे प्रियो, अगर आपने बाइबल पढ़ी होगी या पढ़ रहे होंगे तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर तो 24 प्राचीन है, जिसमें 12 प्राचीन है, 12 चेले हैं, 11 चेले प्लस पौलुस, ये 24 सिंहासन लगे हुए हैं। और फिर इनके सामने एक वेदी है। बाइबल कह रही है ये लोग परमेश्वर के चारों ओर हैं और सामने एक वेदी है। और जो नापने की आज्ञा दी गई है वो 3 चीज़ों को। पहली क्या है, परमेश्वर के मंदिर, यानी परमेश्वर जहाँ हैं, जिस प्लेस पे है उसे परमेश्वर का मंदिर कहा गया है। मंदिर वो स्थान होता है जहाँ हम उपासना करते हैं। और मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपासना जहाँ हो रही है, सारे परमेश्वर के जो लोग हैं, प्राचीन और करूब वगैरह, वो सारे क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं मंदिर में। तो यहाँ जो नाप है, पहले परमेश्वर के मंदिर और उसके बाद वेदी को नाप। अगर एक ही साथ होता तो ये मानते परमेश्वर मंदिर वेदी है उसको, लेकिन यहाँ आज्ञा है उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले। अब आप जब इसके 7वें बाब में जाएंगे तो उसकी 1 आयत से 7 आयत तक प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है, एक बड़ी भीड़ देखी जो हालेलुया कह रही थी, सफ़ेद वस्त्र पहने हुए थे। और जब यूहन्ना ने पूछा ये कौन लोग हैं, तो उसको बताया गया कि ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के लिए पृथ्वी पर से आए हैं, और ये वहाँ भी परमेश्वर की उपासना करते थे। श्वेत वस्त्र का मतलब है उन्हें शुद्ध करा गया है, और वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने उनकी स्तुति वंदना हमद करते हैं। ये एक ऐसा दर्शन था जो भविष्य में
परमेश्वर के लोगों को करना है। मेरे प्रियो, अगर हम सच्चे मसीह जीवन को जी रहे हैं तो इस भीड़ में जो दिखाई गई है हम भी शरीक होंगे और उस जगह पे होंगे जिसके लिए लिखा है। बाइबल बताती है कि जो मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ा, मतलब सोच नहीं सकता, उससे आगे की बात है। स्वर्ग का जो वर्णन परमेश्वर के वचन में किया गया है वो ये है कि वो इतनी सुंदर जगह है कि मनुष्य इमेजिन नहीं कर सकता। इसलिए लिखा है जो मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ा। तो मेरे प्रियो, वहाँ पर परमेश्वर ने उसको बहुत सुंदर बनाया। इसलिए लिखा है आदि में परमेश्वर ने पहले आकाश, वो सारी चीज़ें बनाई और फिर पृथ्वी की रचना की। तो बाइबल यहाँ बता रही है 11वें बात में कि परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है वो है परमेश्वर की मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले। अब उपासना करने वाले कैसे नापेंगे? तो मेरे प्रियो, इसकी खास खूबी क्या है कि जितने एरिया में ये उपासना करने वाले खड़े हैं उस एरिया को नापने की बात कही जा रही है। जब मेलों में गवर्नमेंट निकालती है इतने लाख या इतने लोगों ने नहाया, तो उसकी वजह ये होती है कि एक ट्रैवलिंग टिकट, बस टिकट, गाड़ियों का, दूसरा वो एरिया जहाँ पे वो नहाते हैं उस एरिया का अंदर 2.5 फीट के हिसाब से कितने लोग हो सकते हैं खड़े, इस हिसाब से बनाया जाता है। और बाइबल ये बता रही मेरे प्रियो कि यहाँ परमेश्वर ने 3 चीज़ों को नापने के लिए खास आज्ञा दी है। 20 फीट की लग्गी से नापा जा रहा है। अब ये नाप क्यों हो रही है? देखिए आगे आज्ञा क्या दी गई दूसरी आयत में, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे। मंदिर के बाहर का आंगन यानी परमेश्वर का जो मंदिर है वो एक जो पूरा एरिया है उसके बाहर भी एक आंगन है, एरिया है, उसे नापने के लिए परमेश्वर ने मना किया है। बाइबल के हिसाब से परमेश्वर ने जो स्वर्ग में जगह बनाई है वो 1,500 मील लंबी और 1,500 मील चौड़ी है। बाइबल में यही वर्णन है। अभी हम 22वें चैप्टर में चलेंगे, देखेंगे। तो बाइबल के हिसाब से वो एक एरिया है। तो बाइबल के और यहाँ इस वायद के हिसाब से कुछ एरिया है जिसे नापने के लिए कहा गया, बाकी सारा छोड़ने के लिए कहा है। यानी परमेश्वर उसको नपवाना नहीं चाह रहे हैं। ये परमेश्वर की इच्छा और योजना है और इस मामले में मनुष्य कुछ भी नहीं कह सकता, न सोच सकता है, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है मनुष्य के लिए कितना सही है, कितना मिलना चाहिए उसे और क्या उसके जीवन में सच्चाई से होना चाहिए। बाइबल ये कह रही है कि मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे। मेरे प्रियो, ऐसा लगता है कि जब यूहन्ना दर्शन देख रहे हैं तो जितनी एरिया में परमेश्वर का सिंहासन, चारों ओर 24 प्राचीन, वेदी और प्लस उपासना करने वाले लोग हैं, ये तो कवर्ड एरिया है, ये एक घिरा हुआ मंदिर का एरिया है। लेकिन इसके बाद जो एरिया है वो ओपन है, खुला हुआ है, आंगन कहा गया। आंगन से हम सब अच्छी तरह वाकिफ हैं कि आंगन का मतलब होता है एक ओपन लैंड। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो हमें बताने मांग रहा है कि जिस एरिया में परमेश्वर हैं, जिस एरिया में ये 24 प्राचीन हैं और प्लस जिस एरिया में उनके उपासना करने वाले विश्वासी लोग हैं, वो एरिया घेरा हुआ है। यानी परमेश्वर का तेज वहाँ पर है, उपस्थिति से तो पूरा स्वर्ग भरा है परमेश्वर के, लेकिन उस स्थान में कुछ खास परमेश्वर का अनुग्रह है, इसीलिए उस स्थान को तो नपवाया। पर बाइबल ये कह रही है कि आगे का आंगन छोड़ दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में आप जितने अंदर जाएंगे उतनी ही गहरी बातें निकल के बाहर आती हैं। इसीलिए परमेश्वर के वचन की गूढ़ बातों को निकालना बहुत बड़ी बात होती है। दूसरे बात को आज पूरा नहीं बताएंगे हम आपको, क्योंकि ये लंबा चैप्टर है, लंबी आयत है और इसको समझने के लिए हमें कई जगह चलना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम उन पवित्र स्थानों के बारे में अच्छी तरीके से पृथ्वी पर समझ लें। अगर हम पृथ्वी पर अभी हैं और दुनिया ख़त्म नहीं हुई है तो हमें हमेशा इन स्थानों के प्रति एक लगाव रखना है।
परमेश्वर की आशीष आप सबों के संग हो वचन के द्वारा, क्योंकि अगली बार हम कुछ भेदों को देखेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।